सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। ऐसो पंच नमो यारो सौ पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ के स्वाध्याय का समय हो गया है। आप सब उपस्थित हो चुके हैं पारस चैनल और भगवान ऋषभ देव जूम चैनल पर। पंच परमेष्ठी भगवान और द्वादशांगमयी सरस्वती माता को नमन करके आपको अपनी आत्मा के प्रति सजग करने की भावना से जो ग्रंथ श्री श्रुत मुनि के द्वारा रचित है उस आश्रव त्रिभंगी की ओर ले चलती हूँ। तो सर्वप्रथम मंगलाचरण। नमोस्तु महाराज जी। पणमीय सुरेंद्र पूजिय पय कमलम बड्ढमाण ममल गुणम पच्चय सत्तावन्नम ओछे हम सुनह भवीय जना। हे भव्यात्माओं, आप आश्रव त्रिभंगी के प्रकरण को श्रवण कीजिए सावधान चित्त होकर के। इस लक्ष्य को लेकर आप शाश्वत तीर्थ अयोध्या से इस जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं। हमारे बीच में परम पूज्य 108 आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज और पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का मंगल सानिध्य प्राप्त हो रहा है। गुरुओं के श्री चरणों में नमन करते हुए और आश्रव की बात प्रारंभ करती हूँ। आज आश्रव के 57 भेदों को आपको पुनः एक दृष्टि में बताया जा रहा है। यद्यपि आश्रव के पूरे भेदों को आपने समझ लिया है, फिर भी कुछ जिज्ञासुओं की ओर से बात आई कि एक बार पुनः 57 प्रकार के आश्रव की बात बता दें। तो आश्रव के भेद मुख्य रूप में मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये आश्रव के लिए जो कारणभूत हैं, इसलिए इन्हें आश्रव कहा है। तो मुख्य रूप में 4 प्रकार का आश्रव यानी 4 प्रत्यय माने गए हैं जो आश्रव के कारण होते हैं और इनके भेद बताते हैं। 5 मिथ्यात्व यानी मिथ्यात्व के 5 भेद। जो लोग चाहें तो एक साथ में 57 आश्रव को जानने के लिए नोट कर लीजिएगा। 5 मिथ्यात्व हैं: एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। इन 5 मिथ्यात्वों के बारे में आप जान चुके हैं। मुख्य रूप से इसमें है कि मिथ्यात्व कर्म के उदय से जिनेंद्र भगवान की कही हुई सच्ची वाणी के प्रति जो अश्रद्धान होता है, अरुचि होती है, विश्वास नहीं हो पाता, उसको मिथ्यात्व कहा है। और वह एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान इन 4 प्रकार से हो सकता है। तो ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व हुआ। और 12 प्रकार की अविरति यानी अविरति के 12 भेद जानना है। अविरति के 12 भेद आपको बताए गए कि 5 इंद्रिय और 1 मन, इन पर संयम नहीं रखना, इनका असंयम, इनके विषयों से विरक्त नहीं होना, यह
इंद्रिय असंयम कहा गया। और 5 प्रकार के त्रस काय के जीव और एक त्रस यानी षट काय की जीवों की विराधना से युक्त भावों का होना, ये प्राणी असंयम कहलाता है। तो 6 प्रकार का इंद्रिय असंयम और 6 प्रकार का प्राणी असंयम यानी इनकी विराधना करना, इंद्रिय विषयों से विरक्त नहीं होना और प्राणियों की हिंसा आदि से विरक्त नहीं होना, ये 12 प्रकार की अविरति हो गई। और 25 कसाएं, इनको भी आपने बहुत अच्छी तरह से जाना है। क्रोध मान माया लोभ को अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, इनसे गुणा किया गया तो 4 को 4 से गुणा किया गया तो ये 16 हो गई। जैसे अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण मान, अप्रत्याख्यानावरण माया, अप्रत्याख्यानावरण लोभ। प्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण माया और प्रत्याख्यानावरण लोभ। संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया और संज्वलन लोभ। यह इस प्रकार से 16 कसाएं हुई। अनंतानुबंधी जो अनंत अनंत भवों का पैरबंधान वगैरह करती हैं, 6 महीने से ऊपर जाने वाली ये चारों कसाएं अनंतानुबंधी कहलाती हैं। और 6 महीने के अंदर रहने वाली 15 दिन से 6 महीने के अंदर रहने वाली ये अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ। और अंतर्मुहूर्त से ऊपर 15 दिन तक रहने वाली कसाय प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ कहलाती हैं। और संज्वलन कसाय अंतर्मुहूर्त मात्र तक होती है। ये क्रोधमान माया लोभ जो अंतर्मुहूर्त यानी संतों के, दिगंबर मुनियों के संज्वलन कसाय का उदय माना जाता है। तो ये तो हो गई 16 कसाय। आत्मानम कसति इति कषायः, तो जो आत्मा को कसती हैं, आत्मा में कर्मबंध कराती हैं, आत्मा के गुणों का घात करती हैं, वो कसाय हैं। और 9 कसाय जाना आपने, कषाय से कुछ कम उनका प्रभाव होता है। तो हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद, ये 9 प्रकार की 9 कषाय कही गई हैं। तो 16 और 9 मिलकर के 25 हो जाती हैं। इनके बारे में आपको बहुत डिटेल से बताया जा चुका है कि ये कुल मिलाकर के 25 कसाएं होती हैं जो कि आत्मा में तीव्र और मंद कर्मों का आश्रव कराती हैं। अब योग है, योग के 15 भेद। योग के 15 भेद मनोयोग, वचन योग और काय योग। तो मनोयोग के 4 भेद, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग। ये 8 प्रकार का यानी मन योग और वचन योग हो गया। अब 7 प्रकार का काय योग होता है। 7 प्रकार के काय योग के अंदर भी बताया गया आपको कि औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रिक काय योग, वैक्रिक मिश्र काय योग, आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग और कार्माण काय योग। इस प्रकार से काय योग के 7 भेद हुए। तो ऐसे योग के 15 भेद हो गए। अब हमने क्या किया था कि बीच में आपको जब वचन योग की बात बता रहे थे, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, ये तो आपने जान ही लिया है कि मन के अंदर सत्य को सत्य जानने का अभिप्राय होना, मन के द्वारा स्वीकृत होना, यह सत्य मनोयोग हो गया। जैसे घड़े को घड़ा कहना, जल को जल कहना। और असत्य क्या हो गया, मैंने मन के अंदर चिंतन, और इसी को कहना सत्य वचन योग हो गया। असत्य कि आपने घट को पट कह दिया, घड़े को वस्त्र, तो वो हो ही नहीं सकता। तो ये असत्य मन में सोच लिया, असत्य मनोयोग हो गया। वचन से घट को पट कहा तो वह हो गया असत्य वचन योग, उभय वचन योग। कैसे
कि जैसे कमंडल को घड़ा कह दिया तो कमंडल घड़ा नहीं है, और कमंडल घड़े का काम भी कर रहा है क्योंकि उसमें भी पानी भरा जाता है और वह भी पानी भरा हुआ है। तो सत्य असत्य उभय मनोयोग ऐसा चिंतन किया, मनोयोग हो गया, उभय मनोयोग। वचनों से कहा, कमंडल को घड़ा कह दिया, घड़े को कमंडल कह दिया, तो ये उभय वचन योग हो गया। अनुभय वचन योग, हमने कहा जिनेंद्र भगवान के भक्ति से हमें, जिनेंद्र भगवान के द्वारा हमें धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। तो ये ना सच है और ना झूठ है। सच इसलिए नहीं है कि भगवान सृष्टि के कर्ता नहीं है, भगवान हमें कुछ देते नहीं, इसलिए सच नहीं है। और झूठ इसलिए नहीं है कि भगवान की भक्ति से हमें प्राप्ति हो जाती है, इसलिए इसको अनुभय मनोयोग, अनुभय वचन योग कहा गया। इसको आप अच्छी तरह से जान गए। अब काय योग में औदारिक, औदारिक मिश्र का योग, ये मनुष्य और तिर्यंचों के औदारिक और औदारिक मिश्र का योग होता है। नारकी और देवताओं के वैक्रिय का योग, वैक्रियक मिश्र का योग होता है, क्योंकि विक्रिया का जो शरीर मिलता है, जो माता पिता के रजवीर से नहीं बनता, और उपास सैया पर जन्म लेने वाले देवताओं का वैक्रियक शरीर होता है, और नारकियों का भी भत्स शरीर वह भी नरक के अंदर एकदम अंतर मुहूर्त के अंदर उत्पन्न हो जाता है, तो वह भी वैक्रियक कहलाता है। तो वैक्रियक का योग और वैक्रियक मिश्र का योग। आहारक का योग आपको बताया गया कि सप्तम गुण स्थान में प्राप्त होता है और छठे गुण स्थान में उसका कार्य होता है। तो आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, आहारक रिद्धिधारी छठे गुण स्थानवर्ती मुनियों को ही होता है, साधारण मनुष्यों को नहीं हो सकता। केवल रिद्धिधारी, जिनको आहारक रिद्धि हुई है और जो विशेष रूप से जीवों की विराधना किए बिना अपनी तपस्या से, अपने मन से अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करना चाहते हैं, या फिर कोई सूक्ष्म शंका है जो केवली शुद्ध केवली के अलावा निवारण हो ही नहीं सकती, ऐसे समय में उनके आहारक रिद्धि के रूप में मस्तक से एक हाथ का पुतला सफ़ेद रंग का निकलता है, और जीव की विराधना से रहित होकर के वह शंका का समाधान करके जिनेंद्र भगवान के अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करके वापिस आ जाता है। मन की इच्छा पूर्ति हो जाती है, शंका का समाधान हो जाता है। तो ऐसा आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, ये छठे गुण स्थानवर्ती मुनियों को ही होता है, ये जान लेना है। और सातवां कार्माण का योग, यह विग्रह गति में होता है। विग्रह गतौ कर्म योगा बताया गया है। कर्म ही है शरीर जिसके, ऐसे कार्माण का योग को सभी लोग धारण करते हैं। तो वव्यात्माओं इस प्रकार से मिलकर के 5, 12, 25 और 15 ये मिलकर के 57 प्रकार के आश्रव आपको बता दिए गए। यहाँ तक 8 गाथाओं के माध्यम से हमने आपको आश्रव त्रिभंगी में आश्रव की बात बता दी है, क्योंकि आगे आचार्य देव श्री श्रुत मुनि अब बताएंगे कि इनमें से 57 आश्रमों में से कौन से गुण स्थान में कितने कर्मों का आश्रव होता है। तो आगे की 9वीं गाथा में मैं बढ़ूं उससे पहले आपको गुण स्थान की बात जानना है। गुण स्थान किसको कहते हैं, क्योंकि क्या है कि आश्रव त्रिभंगी इसका नाम जो सार्थक है उसके बारे में आपको बताया जा चुका है। आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति। आश्रव का मतलब कर्म का आना, किस जीव के पास कितने कर्म कब कैसे आ रहे हैं, तो ये तो हुआ आश्रव। अनाश्रव, जो कर्म नहीं आ रहे हैं, जिन आश्रवों को रोका जा रहा है, तो इस ग्रंथ में उनको अनाश्रव नाम से बताया गया है। और आश्रव विच्छुत्ति, आश्रव विच्छुत्ति से मतलब है कि एक पहले गुण स्थान में जो कर्म लास्ट में खत्म हो गए तो उसको कहते हैं विच्छुत्ति, मतलब नष्ट हो गए। यानी कि
जिन कर्मों का विच्छिन्नपना हो गया पहले गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में उनका अनाश्रव रहेगा, वे आश्रव के रूप में नहीं आएंगे। तो विच्युति माने नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना उस समय उस गुण स्थान से। वापिस अगर वह गुण स्थान बनता है किन्हीं कारणों से तो फिर से आएंगे। लेकिन यदि किसी प्राणी की जो गुण स्थान है उसके योग्य भाव रहते हैं तो उस गुण स्थान में कितने कर्म का आश्रव, कितने का अनाश्रव, कितने की विच्युति, ये व्यवस्था आपको आगे बताई जाएगी। तो आगे हम जब गुण स्थान में बढ़ते हैं तो उसके लिए आपको पहले गुण स्थान जानने पड़ेंगे कि गुण स्थान क्या है, क्योंकि हम आएंगे जब नवमी गाथा में तो बताते हैं कि किन किन गुण स्थानों में कौन कौन से आश्रव हैं। तब चूंकि ये कर्म को बंद करने के लिए, कर्म को उदय में लाने के लिए, कर्म को की सत्ता को पहचानने के लिए ये आश्रव त्रिभंगी कुंजी के रूप में एक छोटा ग्रंथ है। जरूरी नहीं है कि जो लोग आश्रव त्रिभंगी को पढ़ रहे हैं वो गुण स्थान को जानते ही हों, इसलिए आपको पहले गुण स्थान भी जान लेना है। गुण स्थान का मतलब क्या है? दर्शन मोहनी कर्म, दर्शन मोहनी आदि कर्मों की उदय उपशम आदि अवस्था के होने पर जीवों के परिणाम जो होते हैं उनको कहते हैं, उन परिणामों को कहते हैं गुण स्थान। नीचे ऊपर जैसे भी परिणाम होते हैं तो उन परिणामों को गुण स्थान कहते हैं। गुण स्थान का मतलब ये गुणों का स्थान, तो गुण के साथ अवगुण भी बता ही दिए जाते हैं। तो कहाँ कितने अवगुण रहते हैं, किस तरफ व्यक्ति के परिणाम बढ़ रहे हैं, अवगुणों की ओर जैसे मिथ्यात्व की ओर, गुणों की ओर जैसे सम्यक दर्शन आदि देश विरत आदि अवस्थाओं की ओर, तो उनको गुण स्थान कहते हैं। और वह गुण स्थान मोह और योग के निमित्त से बनते हैं। आपको संक्षेप में जानना है कि गुण स्थान बनते कैसे हैं। गुण स्थान मोह और योग, इसके अंदर सब कुछ आ गया, यानी योग मन वचन काय के योग और मोह मोहनी कर्म जो संसार के अंदर सब कर्मों का राजा रहता है। इन दोनों कारणों से मोह और योग के निमित्त से होने वाले परिणामों को ही कहते हैं गुण स्थान। तो इस प्रकार से गुण स्थान की परिभाषा हुई, यानी गुणों के स्थान गुण स्थान ये सबके पास हैं। यानी आप जब इस परिभाषा को जान करके और आगे अपने लिए चिंतन करेंगे तो पाएंगे कि अगर मिथ्या दर्शन है, मिथ्यात्व की ओर आपकी प्रवृत्ति है तो पहला गुण स्थान है। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ऐसे ऐसे गुणों के स्थान वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। तो अब जाने आप कि गुण स्थान के कितने भेद हैं? 14। यानी गुण स्थान 14 प्रकार के होते हैं। तो 14 प्रकार में नाम नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 मिथ्यात्व गुण स्थान, नंबर 2 सासाधन गुण स्थान, नंबर 3 मिश्र गुण स्थान, इसको सम्यक मिथ्यात्व के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4 अविरत सम्यक दृष्टि नाम का गुण स्थान, इसे असंयत सम्यक दृष्टि भी कहते हैं। नंबर 5 देश विरत गुण स्थान। देश विरत माने जो देश संयम को धारण करते हैं उनके पंचम गुण स्थान होता है देश विरत। तो 5वें गुण स्थान का नाम है देश विरत या देश संयत। और छठा गुण स्थान है प्रमत्त विरत। प्रमत्त विरत छठा गुण स्थान है, यहाँ से मुनियों की श्रेणी प्रारंभ होती है। तो छठे गुण स्थान का नाम है प्रमत्त संयत, 7वें का नाम है अप्रमत्त संयत। इनके परिभाषाएं मैं अगली श्रृंखला में लेती हूँ। 7वें गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त संयत, सब लोग बोलिएगा। 7वें गुण स्थान का नाम और 8वां गुण स्थान का नाम अपूर्वकरण और 9वें गुण स्थान का अनिवृत्तिकरण, 10वें गुण स्थान का नाम सूक्ष्म सांप्राय और 11वें गुण स्थान का नाम है उपशांत मोह, 12वें गुण स्थान का नाम है क्षीण मोह और 13वें गुण स्थान का नाम है सयोग केवली। सयोग केवली गुण स्थान
और 14वें गुण स्थान का नाम है अयोग केवली जिन, यानी अयोग केवली नाम का 14वां गुण स्थान होता है। तो ये 14 गुण स्थान के नाम आपको प्रथमता मैंने इसलिए बताए हैं, इस आश्रव त्रिभंगी में ये गाथा नहीं है, लेकिन किस गुण स्थान में कितने कर्मों का आश्रव होता है, तो ये बात आप तभी जान सकेंगे जब 14 गुण स्थान के नाम और उनके विश्लेषण, उनकी परिभाषाएं, उनके लक्षण, उनके स्वरूप जान लेंगे, तभी आपको आइडिया लग सकता है कि किस गुण स्थान में कितने और कौन कौन से आश्रव होते हैं। अब आपको इन 14 गुण स्थानों को याद कर लेना है। अब मैंने चिंतन किया कि इस आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ के अंदर कुल मिलाकर के 62 गाथाएं हैं, यानी 62 गाथाएं हैं, और उन गाथाओं को हम परीक्षा के रूप में कैसे क्रमबद्ध करेंगे, तो इसमें 23 गाथाओं तक गुण स्थानों में आश्रव का प्रकरण है। तो हम फर्स्ट फेज में आपसे 23 गाथाओं की, अभी मैं समय नहीं निश्चित करती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग इसको सुनेंगे, धारण करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो उसके बाद हम उसका निर्णय करेंगे कि कौन सी डेट को पहली परीक्षा आपकी होगी। लेकिन ये है कि 23 गाथाओं तक इसमें गुण स्थानों में आश्रव की व्यवस्था को बताएंगे। तो हम पहली परीक्षा आपसे 23 गाथाओं की लेंगे, और उसके बाद में सेकंड फेज में हम जो उसको टेस्ट कह लीजिए, एग्जाम कह लीजिए, हम 24 नंबर की गाथा से 45 नंबर की गाथा तक लेंगे। उसमें 14 मार्गणाओं में आश्रवों का वर्णन करेंगे। आप इसको बिल्कुल कठिन मत मानना, गुण स्थानों के जैसे हमने नाम बताए हैं, तो 23 गाथा के बाद फिर हम मार्गणाओं में ले चलेंगे। आज मैं मार्गणाओं के बारे में आपको नहीं बताऊंगी। मार्गणा में 4 मार्गणा तक 45 गाथाएं हैं, उसके अंदर आश्रव कितने हैं, यानी कि जैसे आप स्त्री वेदी हैं, पुरुष वेदी हैं, तो आपको कितने कर्मों का आश्रव हो रहा है, ये सब उसके अंदर। तो सेकंड फेज वाला एग्ज़ाम जो होगा 24 से 45 गाथा था, और थर्ड फेज में जो एग्ज़ाम होगा आपका, तो वो 46 नंबर से 62 नंबर तक की गाथा का। तो थोड़े दिन हम 10-5 दिन इसको पढ़ते हैं, और उसके बाद में जैसे जैसे आपकी क्वेरीज आती रहेंगी, आपकी समझ में जैसे आता रहेगा, तो हम जल्दी ही उसकी डेट निश्चित करेंगे कि फर्स्ट फेज में जो आपका पहला एग्ज़ाम होना है वो कब हम लेंगे। तो आज मैंने आपको 14 गुण स्थानों के नाम बताए हैं। 57 आश्रमों के लिए 14 गुण स्थान क्यों कहे गए हैं, ये बात भी आपको जानना है। क्योंकि आश्रव कब होते हैं, जीव और पुद्गल, इन दोनों का संबंध जहाँ होता है वहीं पर कर्म आते हैं और वहीं कर्म बंधते हैं। समझो कि भगवान जो सिद्ध भगवान हैं वो तो किसी गुणस्थानातीत हो गए, उनके कोई गुण स्थान नहीं है, यानी 14 गुण स्थान को पार करके वे अनंत सुखी, अनंत सुख में निमग्न हो गए, तो उनके किसी प्रकार का कोई आश्रय ही नहीं है। कर्म जब उनके पास जो पुद्गल का संयोग था आत्मा के साथ, वह संयोग हट गया, तो संयोग हटने से जीवात्मा शुद्ध जीवात्मा बन गया। उस शुद्ध जीवात्मा के साथ ना कोई आश्रय होगा, यानी ना कोई कर्म आएंगे, ना उनकी मित्रता होगी, तो बंध भी नहीं होगा। तो केवल संपूर्ण कर्मों की निर्जरा करके कृष्ण कर्मों विप्रमोक्षो मोक्षा, संपूर्ण कर्मों से रहित होने के कारण जिनको मोक्ष प्राप्त हो गया, वे पूर्ण रूप से निराश्रय कहलाते हैं। इसलिए ये निश्चित रूप से जानना, हम सब संसारी जीव हैं और मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हैं, क्योंकि हमारे संत जन यही बताते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता अपने अंदर प्रकट करें, चाहे देश चारित्र के रूप में, चाहे सकल चारित्र के रूप में। तो समझो कि आप सदगृहस्थ होते हुए भी, देश संयमी होते हुए भी, या अविरत सम्यक दृष्टि भी होते हुए मोक्ष मार्गी हैं। जैसे जैसे
आपके अंदर संयम धारण करने की भावना आती रहेगी, वैसे वैसे आपके गुणों का स्थान यानी गुणस्थान बढ़ता रहेगा। पंचम काल के अंदर जानना है कि दिगंबर संतों के भी छठा सातवां गुण स्थान ही होता है, उससे आगे आठवां गुण स्थान नहीं हो सकता। न श्रेणी में जा सकते हैं और न मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। छठा सातवां भी गुण स्थान हो गया तो समझो कि अत्यंत उच्च अवस्था को प्राप्त हो गए। तो भव्यात्माओं, आप सब जो गृहस्थ जन हैं, देवसास गुरु पर श्रद्धान करते हुए अविरत सम्यक दृष्टि नाम के चतुर्थ गुण स्थान में हैं। जिन्होंने अणुव्रत ले लिए, प्रतिमाएं ले ली, वे पंचम गुण स्थान में हैं। ऐसा जान करके अपनी अपनी श्रेणियों को जानकर कल मैं आपको ले चलूंगी एक एक गुण स्थान के लक्षण की ओर, ताकि पूरी तरह से आप समझ सकें कि कुछ लोग सम्यक दृष्टि होते हुए भी अपने को मिथ्या दृष्टि समझ लेते हैं, या कुछ लोग मिथ्या दृष्टि होते हुए भी अपने को सम्यक दृष्टि समझकर मोक्ष मार्गी मानने लगते हैं। किंतु आगम की परिभाषा के अनुसार कौन सम्यक दृष्टि है, कौन मिथ्या दृष्टि है, कौन देश संयमी है, कौन सकल संयमी है, इसको आप पूरा आगम के आलोक में जान सकेंगे। ये आज के स्वाध्याय का सार समझना कि 57 प्रकार के आश्रव बहुत अच्छे से हमने जान लिए हैं और वे गुण स्थानों में घटित किए जाएंगे। तो 14 गुण स्थानों के मैंने नाम बता दिए और गुण स्थान के लक्षण को बताया। इसको हृदयंगम करके अपने गुणों के स्थान को बढ़ाना हमेशा यही सार है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देतूं दो। हे जिन वाणी भारती तोई जपो दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो